हेलो एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं SEO फॉर बिगिनर के 34 पार्ट में। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे कि लिंक इंसर्ट के लिए आउटरीच कैसे करते हैं। जैसे कि आपने किसी वेबसाइट पे लिंक को इंसर्ट करवाना है, लिंक को चेंज करवाना है, तो उसके लिए आप किसी वेब मास्टर से आउटरीच कैसे कर सकते हो, कैसे उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ पीसी स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे आपको सब चीज़ें मैं लाइव करके दिखा। तो गाइस मैं आ गया हूँ पीसी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे ओप पेज एसईओ सीरीज में हमने क्या क्या चीज़ हमारी चल रही है। अभी ये हमारा ओप पेज एसईओ का फेज चल चुका है। ऑन पेज एसईओ कीवर्ड जैसे मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो ओप पेज एसईओ में हमने बैक लिंकिंग एंड आउटरीच के ऊपर बात कर ली थी कि आउटरीच क्या होती है, कैसे हम इस पर वर्क करते हैं। वो अगर वो वीडियो नहीं देखी आपने, वीडियो जरूर देखना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर जाके देख सकते हो। उसके बाद पिछली वीडियो मैंने बात करी थी कि पेड गेस्ट पोस्ट के लिए आउटरीच कैसे करते हैं, कि अगर किसी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट करानी है तो उसके लिए आउटरीच कैसे करते हैं। अभी हमारा टॉपिक आएगा लिंक इंसर्ट, कि लिंक इंसर्ट कैसे कराते हैं। लिंक इंसर्ट मतलब होता है किसी वेबसाइट पे जो लिंक पहले ही पोस्ट हो रखा हो, उस लिंक को चेंज करवा के अपना लिंक डलवा देना। जैसे किसी वेबसाइट पे medium.com का लिंक लगा हुआ है, तो उस पर हम अपनी सुमित डिजिटल वाली वेबसाइट का लिंक लगा देंगे, उसको चेंज करवा के। सिंपल ये सब प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसके बारे में आपको अच्छे टिप्स दूंगा कि आपने किस तरीके से आउटरीच स्टार्ट करनी है, तभी आपको कुछ बेनिफिट होएगा। तो सबसे पहले हम लिंक इंसर्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। लिंक इंसर्ट का मतलब यही है कि जैसे मैंने बता दिया आपको कि किसी वेबसाइट पे जो लिंक पोस्ट हो रखा है, कंटेंट पोस्ट हो रखा है, कंटेंट में कोई लिंक लगा हुआ है, उस लिंक को हमने रिप्लेस करवाना है अपने लिंक में। ठीक है, मतलब चेंज करवाना है। तो ये होता है लिंक इंसर्ट। तो उसके लिए आउटरीच कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें थोड़े एक अच्छी टिप्स देना चाहूँगा। जब भी आप लिंक इंसर्ट के लिए आउटरीच करो, तो उसमें कभी भी लिंक इंसर्ट की आउटरीच मत करो, क्योंकि लिंक इंसर्ट में जब भी लिंक इंसर्ट के चार्जेस गेस्ट पोस्ट के मुकाबले में कम होते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट से सीधा डायरेक्ट लिंक इंसर्ट की बात करोगे, आप सीधा उसको ये लिखोगे, थोड़ा इस टाइप का लिखोगे कि कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी लिंक प्लेसमेंट रिक्वेस्ट, कि मेरे को लिंक प्लेसमेंट करवानी है। उसके बाद जो आप ईमेल ये रखो, टाइटल वगैरह जो लिखोगे, तो आप इजीली यहाँ से लिख सकते हो। चैट जीपीटी हेल्प से निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी किस तरीके से निकाल सकते हो। इसके लिए आपको ये कमांड लगनी है, प्लीज़ राइट प्रोफेशनल ईमेल टू लिंक इंसर्ट आउटरीच। ये भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप इजीली इसका यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि आपने कहीं पर भी सब्जेक्ट में ये मैंसन कर दिया लिंक प्लेसमेंट, और इसके बाद ये लिख दिया, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जो लिंक इंसर्ट होते हैं उसके चार्जेस गेस्ट पोस्ट के मुकाबले में कम होते हैं। अगर आप डायरेक्ट उस पर लिंक इंसर्ट की आउटरीच करोगे, तो वो आपसे गेस्ट पोस्ट वाले चार्जेस लेगा उस चीज़ के। बाय चांस उसने आपको लिंक इंसर्ट के लेने हैं $50 और गेस्ट पोस्ट के लेता है $80, तो वो अगर आप सीधा लिंक इंसर्ट की बात करोगे तो उसका प्रॉपर माइंड सेट हो जाए, इसको लिंक इंसर्ट ही करवाना है, लिंक चेंज करवाना है, तो वो आपसे गेस्ट पोस्ट वाले चार्जेस बोल देगा, तो इसमें आपको थोड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा लिंक इंसर्ट में गेस्ट पोस्ट की ही आप आउटरीच करो। वो किस तरीके से करनी है, और मैंने पिछले वीडियो बना दिया, इजी देख सकते हो, और मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो किस तरीके से करनी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा लाइव सैंपल दिखाता हूँ इसका। तो सबसे पहले हमने लाइव सैंपल के लिए, जैसे कि ये वेबसाइट थी लिंक इंसर्ट के लिए, पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लिंक इंसर्ट के लिए हमें चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। लिंक इंसर्ट के लिए सबसे पहले हमें ईमेल चाहिए, जिससे हम उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल फाइंड करने के लिए, जैसे इस वेबसाइट की हमने ईमेल फाइंड करनी है, तो ईमेल फाइंड करने के लिए हमें इस वेबसाइट को ओपन करना है सबसे पहले। उसके बाद इसे कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस वाले सेक्शन में इसकी ईमेल हमें मिल जाएगी। उसके बाद वहाँ से हमने इस पर आउटरीच करनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो जैसे कि हम ये लिंक इंसर्ट की हो गई है, इस वेबसाइट को ओपन कर लिया हमने। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस को ऑप्शन देख लेना, ये कॉन्टैक्ट अस को ऑप्शन यहाँ पर रहा, इस पर क्लिक करेंगे हम। हमेशा कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन या ऊपर मिलेगा या फिर नीचे फुटर में मिलेगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो जैसे हमने इस पर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, तो देखो इसने साफ साफ ये हमें ईमेल बता दी है कि ये मेरी ईमेल है, ये मेरे व्हाट्सएप पर नंबर है, आप इजीली मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें ईमेल गेट हो गई है, तो हम इसको आउटरीच करेंगे। मैं आपको जैसे कि इससे आउटरीच करना सिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे 2 पेज इस ईमेल में हमें आउटरीच करनी है, वो डालनी है, ये आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट मेन होता है कि यहाँ पे हमने लिंक इंसर्ट वाला नहीं डालना है सिस्टम, हमने गेस्ट पोस्ट वाला ही डालना है। क्योंकि यदि हम गेस्ट पोस्ट वाला डालते हैं तो वो गेस्ट पोस्ट और लिंक इंसर्ट दोनों के चार्जेस हमें अलग भेजता है। अगर आप लिंक इंसर्ट वाला सेक्शन डालोगे तो वो आपसे गेस्ट पोस्ट वाला चार्जेस ले लेगा, उसको चार्जेस हाई भेजेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा नुकसान होएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पिछले मैं 8-10 साल से इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ को हमेशा फॉलो करता हूँ। ठीक है, देखो मैं तुम्हें थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इस पर आउटरीच करी थी एक वेबसाइट पे, तो इसने हमें चार्जेस भेजे थे कि गेस्ट पोस्ट के तो मेरे हैं $20 GB चार्जेस है, और उसके बाद लिंक इंसर्ट के हैं ये €10। मतलब कि ये था कि इसने ये तो 20 गेस्ट पोस्ट के ले रहा है €20 और लिंक इंसर्ट के ले रहा है €10।
ठीक है। तो ये देखो कितना फ़र्क होता है। ये हमें चार्जेस, जब भी आप किसी उस पर अप्लाई करोगे तो आपको हमेशा चार्जेस बना के भेजेगा कि मैं गेस्ट पोस्ट कितने चार्जेस है, मेरा टैट क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है, कितने दिन में पोस्ट करूँगा, कैसे आपको पेमेंट करें, सब चीज़ आपको डिटेल में भेजेगा। और लिंक इंसर्ट के चार्ज देखो इसके हाफ में है, 20 यूरो ले रहा है गेस्ट पोस्ट के, और लिंक इंसर्ट के ले रहा है 10 यूरो, ये ले रहा है देखो, ठीक है। और यदि आप इस पर सीधा लिंक इंसर्ट के लिए आउटरीच करोगे तो क्या पता ये लिंक इंसल्ट के आपसे $20 ही ले ले, ठीक है, क्योंकि इसको पता है कि आपने लिंक इंसल्ट के लिए आउटरीच करी है, आप लिंक इंसल्ट ही कराओगे, गेस्ट पोस्ट कराने जुड़ते हैं तो आपको गेस्ट पोस्ट वाले चार्जेस लिंक इंसल्ट में ही बोल देगा। क्यों बोल देगा? क्योंकि इसका खुद का बिजनेस है, इसको थोड़ी अर्निंग करनी है और हमें इसे पोस्ट करवाना है वेबसाइट पर, हमें ऑर्डर है या फिर हम अपने लिए कर रहे हैं, हमें इसे पोस्ट कराना है। और ये हमसे थोड़ा ये कि सब बिजनेस है, बिजनेस में हमेशा बंदा प्रॉफिट के लिए ही वर्क करता है, तो ये हमेशा हम लिंक इंसल्ट पे हम आउटरीच करेंगे तो ये हमसे गेस्ट पोस्ट वाले चार्जेस ले लेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो ईमेल हमने कॉपी करी थी ये यहाँ पे डाल देनी है, सब्जेक्ट में हमने गेस्ट पोस्ट वाला ही डालना है। सीन में दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप डाल सकते हो। ये भी मैं चैट जीपीटी से बनाया हुआ है मैंने, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये दूं तो मैं भी आपको ये दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कंटेंट आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है, इसको जो लिखा हुआ है मैंने इस पर यहाँ पे सिंपल यहाँ पे बायो में डाल देना है। इसमें हमने क्या डाला है कि आपकी वेबसाइट का नाम डालना है जिस पे हमने लिंक आउट गेस्ट पोस्ट करवाना है, और उसके बाद हम थोड़ी डिटेल दी है कि मैं अच्छे कंटेंट दूंगा, वो दूंगा, अपना निकटा ये लिखा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या है, business.com यहाँ पे हमने क्या देखो ऊपर क्या मेंशन किया हुआ है, आई हैव गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी, ये गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की, ये हमें लिंक इंसर्ट की यहाँ बात नहीं की, क्योंकि जब हम इसको ईमेल सेंड करेंगे ये लिंक इंसर्ट के चार्जेस हमें अपना आप दे देगा, उसके बाद हम बात कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। जैसे मैंने गेस्ट पोस्ट किया, आउटरीच करी थी, उसके बाद इसका मैसेज आया था जो ये है, हाय रोबोट्स थैंक्स फॉर दिस ईमेल। इसने हमसे मांगे थे गेस्ट पोस्ट के $65 मांग रहा था हमसे, ठीक है। तो हमने इस पर बात करी कि हमेशा चार्ज कम से कम कराना है। अगर आपसे कोई $200 मांगे तो आपने $50 से शुरू करना है कि मैं $50 तक दे सकता हूँ, नेगोशिएशन करनी है, तब कहीं जाके आपको अफोर्डेबल रेट में आपका लिंक पे पोस्ट होएगा या लिंक प्लेस होएगा। तो आपको चार्जेस हमेशा कम करवाना है, ये नहीं कुछ ने जितना बोल दिया $10-20 कम करवा के ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम 3 गुना चार्जेस कम बोलने हैं। उन्हें $200 बोला तो आप $50 बोलो, कोई 500 बोल लेगा उसको आपने $100-150 शुरू करना है, उसके बाद नेगोशिएशन होती रहेगी, फिर लास्ट में एक प्राइस हमारा फाइनल हो जाएगा। तो ये मैं इसने $65 बोला, मैंने उसको पहले गलती से ज़्यादा ऑफर दे दिया $30, और उसने सीधा ये बोल दिया कि येस आई एक्सेप्ट। तो उसने सीधा ही 65 से $30 को एक्सेप्ट कर लिया है, पर मैंने गलती हो गई कि मेरे को इसको $10 या $15 का ऑफर देना था, ये उसको भी एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है। तो येस आई एक्सेप्ट, तो उसने एक्सेप्ट किया। उसके बाद हमने लिंक इंसल्ट के बारे में बात करनी है। कैन यू डू लिंक इंसल्ट यूजिंग दिस URL, ये रहा। सबसे पहले लिंक इंसल्ट में हमें क्या करना है, जिस URL को हमने चेंज करवाना है, जैसे ये URL पोस्ट हो रखा है, इस वेबसाइट पे है ये URL पोस्ट हो रखा है, हमने इस URL पे लिंक प्लेस करवाना है, तो हमने इस URL को हमेशा का हमेशा निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि इस पे ही वो लिंक प्लेस होएगा जिस पे आप URL पे लिंक लगाना है, ठीक है। जिस URL पे आप लिंक लगाना चाहते हो, इस URL को हमने साइड से निकाल लेना है, ठीक है। जैसे कि आप चाहते हो कि मैं इस कीवर्ड पे लिंक लगाऊं अपना, तो आपने पहले ही इस URL को निकाल लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंडेक्स हो रखा है, इससे आपको बेनिफिट होएगा। लिंक इंसल्ट में एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है, हमें ऑलरेडी इंडेक्स पोस्ट मिल जाती है, जिससे हम उस पर लिंक इंसल्ट करवाते हैं तो उससे जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर जल्दी से आना शुरू हो जाता है, ठीक है। पर लिंक इंसल्ट में नुकसान ये भी होता है कि क्या पता वेब मास्टर ने जैसे आपका लिंक चेंज करते आपको दिया है, क्या पता आपका लिंक भी वो कल को परसों को फिर चेंज कर दे, इसमें कोई गारंटी नहीं देता। सिर्फ गेस्ट पोस्ट में गारंटी होती है, इसमें कोई गारंटी नहीं देता लिंक इंसल्ट में, इसका ध्यान रखना है। तो मैंने ऑलरेडी इस वेबसाइट से ये आर्टिकल निकाल के रखा था कि भाई मैं इस आर्टिकल पे लिंक इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, मैं इस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट का लिंक लगवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको वही चीज़ बोल ली है कि आप भाई मैं अब ये URL है, इस URL पे आप मेरा लिंक रिप्लेस कर दो। उसके बाद आपने सिंपल ये लिख देना है कि क्या आप ये थोड़ा सा ऐड करना है, ये हमारा कीवर्ड है, ये हमारा कीवर्ड लगा हुआ है और हमने वेबसाइट का URL दिया हुआ है कि ये कीवर्ड पे हमारा लिंक लगा दो, या फिर इस कीवर्ड को चेंज करके ये कीवर्ड ऐड कर दो, ठीक है। ऐसा कुछ लिख लेना है, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इजीली देख सकोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने डिटेल सेंड कर दी है, उसके बाद इसका मैसेज आया, ठीक है, कि मैंने आपका लिंक इंसल्ट कर दिया इस आर्टिकल पे। तो लिंक इंसल्ट इसने कर दिया था, चेंज कर दिया था। उसके बाद ये इसने URL भेज दिया, और उसके बाद ये इसने अपनी इनवॉइस सेंड कर दी, ये रही इनवॉइस इसकी, पेपल इनवॉइस, और इसको इसने बोला है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे को पे करो, ठीक है।
तो फिर हमने इसको क्या किया, सिंपल यहाँ पे पेड कर दिया, तो ये हमारा डन हो गया सिस्टम, ठीक है, सारा का सारा, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिंक इंस्टेड में मैं थोड़ा बता देता हूँ लास्ट में, जिससे आप कंक्लूजन समझ सकते हो। सबसे पहले लिंक इंस्टेड में हमने जिस वेबसाइट पे लिंक इंस्टेड करवाना है, लिंक चेंज करवाना है, उस वेबसाइट से हमने आर्टिकल का लिंक निकालना है कि किस आर्टिकल पे हमने लिंक इंस्टेड करवाना है, ठीक है। तो लिंक, वो आर्टिकल का लिंक निकालने के बाद आपको उस पर ईमेल फाइंड करनी है। ईमेल फाइंड करने के बाद आपने आउटरीच करनी है। आउटरीच का मैंने आपको बता दिया है कि गेस्ट पोस्ट वाली करनी है, लिंक इंस्टेड वाली आउटरीच नहीं करनी है। अगर लिंक जैसे वो एक्सेप्ट कर लेता है, अगर नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उसको बोलो कि मैं आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट नहीं, मैं लिंक इंस्टेड करवाना चाहता हूँ और उसके बाद जैसे कि मैंने दिखाया हुआ था ये कि लिंक इंस्टेड करवाना चाहता हूँ इस आर्टिकल पे। तो आर्टिकल पे वो आर्टिकल जो आपने निकाला है उसमें आपने ऐड कर देना है। उसके बाद आपने कीवर्ड वगैरह ऐड कर देना है, कीवर्ड दे देना है उसको कि मेरा ये कीवर्ड ऐड कर दो, और अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर देना है जिस पे आप लिंक प्लेस करवाना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ कन्फ्यूजन रह गई है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, वहाँ पे या मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं इसके लिए और डीपली वीडियो बना दूंगा। वैसे समझ में आ जाना चाहिए, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर नहीं आया तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हर तरीके से तैयार रहूँगा, ठीक है। तो आइए, आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि जो भी हमारे वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिए, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी लिंक वहाँ से ज्वाइन